हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों को यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सा सेशन। इस छोटे से सेशन के माध्यम से हम बात करने वाले क्लास 10th वाले बच्चों के लिए हिंदी के कृतियों के बारे में, यानी हिंदी के ओमार की सीट के बारे में। यानी आपके ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट में टोटल 20 नंबर के ओमार सीट आते हैं। ओमार सीट में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का रहने वाला है। तो उस ऑब्जेक्टिव में हिंदी में क्या रहने वाला है, 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है। तो हिंदी के पेपर में रहने वाला है कि 20 ऑब्जेक्टिव में 10 ऑब्जेक्टिव आपके गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से रहेंगे, 10 ऑब्जेक्टिव आपके व्याकरण से रहेंगे। ठीक उसी के लिए पहला हम आपके लेकर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास दे रखा है कि झूठा सच किस विधा की रचना, यानी एक झूठा सच कृति है। ये कृति किस विधा की रचना है? तो इस विधा की पूछी जा सकती है। तो उपन्यास विधा की रचना। अगर पूछा जाए झूठा सच किसने लिखा है, तो इसे अगर किसने लिखा है, तो इस झूठा सच को लिखा है यशपाल जी ने। उसके बाद बात की जाए फिर अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। उसके बाद दे रखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपके कोई भी क्वेश्चन इधर कथन से भी आ सकते हैं। ठीक, तो इसमें दे रखा है गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। भैया, गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है, तो करेक्ट आंसर ये नहीं है, गलत है। क्योंकि गुनाहों के देवता के रचनाकार हम जानते हैं धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती है। उसके बाद दे रखा है दूसरा नंबर दे रखा है इसमें, भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो हम जानते हैं आलोचना साहित्य के जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जी के बारे में जानते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक नहीं है, तो ये भी गलत है। उसके बाद रखा गेहूं और गुलाब के निबंध किस लेखक, जो गेहूं और गुलाब निबंध है, इस निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। ये मतलब कि यही करेक्ट आंसर है, ये सही है। ठीक, उसके बाद ये रखा चौथे नंबर, जब ऊपर वाला सही तो चौथा भी गलत है। क्योंकि ईर्षा तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती नहीं, ये नहीं है। ईर्षा तू ना गई मेरे मन से रामनाथ सिंह दिनकर हो जाएंगे। ठीक, तो उसके बाद इस जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। उसके बाद दे रखा चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। ये पंचांग दर्शन जो रचनाकार है कृति है, इसकी कृति के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरानाथ शुक्ल। लल्लूलाल सदल मिश्र, इंसानिल्लाह खां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इनकी भी कृतियां तैयार करके जाइएगा। उसके बाद दे रखा पांचों नंबर सारंगधर रचनाकार है। जो सारंगधर रचनाकार है, ये किसने लिखा? सारंगधर कृति है, रासो ग्रंथि है। इसे किसने लिखा? परमाल रासो ने लिखा। सॉरी, सारंगधर एक रचनाकार है। इनमें कौन सा रासो लिखा? कि परमाल रासो लिखा, हमीर रासो लिखा, कुमार रासो, बीसलदेव रासो। तो बात करें परमाल रासो की, परमाल रासो को जगनीश ने लिखा है। किसने लिखा है? जगनीश ने। उसके बाद बात की जाए हमीर रासो, तो हमीर रासो को ही सारंगधर ने लिखा है। उसके खुद कुमार रासो को किसने लिखा? दलपत विजय। बीसलदेव रासो नरपत नाली। ठीक, तो खुद बीन जप से आप याद कर सकते हैं, ट्रिक खुद बीन जप। तो इससे याद कर सकते हैं कि परमाल रासो को किसने लिखा? जगनीक ने। हमीर ने लिखा है, हमीर रासो को लिखा है सारंगधर ने। कुमार रासो दलपत विजय। बीसल देव रासो को लिखा है नरपतनाल ने। तो ये क्वेश्चन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमीर रासो। उसके बाद देखा छठवां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो ये छायावाद युग और छायावादोत्तर युग, जिसे कहते हैं छायावाद को कहते हैं शुक्ल युग या फिर शुक्लोत्तर युग। इसमें आप इनके जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं जरूर तैयार कर दी जाइएगा। विशेषताओं को ही प्रवृत्तियां कहते हैं। इधर रखा कुंठा और निराशा के स्वर, ये विशेषता है छायावाद युग की। या फिर श्रृंगार और प्रेम वेदना, ये विशेषता है। नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, ग्रंथि ग्रंथों का निर्माण, तो इसमें से कौन सा विशेषता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ख नंबर की विशेषता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार और प्रेम वेदना। उसके बाद रखा है निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। भैया शुक्लोत्तर युग ने ऊपर बताया ना, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, छायावाद और छायावादोत्तर युग। ठीक, दोनों का आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए 2025। ठीक, उसके बाद रखा है इसमें निम्नलिखित में से कौन शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल है शुक्लोत्तर युग के लेखक, प्रताप नारायण मिश्र है, किशोरीलाल गोस्वामी है, श्याम सुंदर दास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल आपके शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं और इनकी कृतियां भी तैयार करके जाइए। जितने भी कृतियां हैं, प्रताप नारायण मिश्र हम जानते हैं किसके युग के लेखक हैं, तो ये हैं प्रताप नारायण मिश्र भारतीय युग की। ठीक, तो उसको देखा साकेत किस युग की रचना है। साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत सबसे बड़ा महाकाव्य है, रामचरितमानस महाकाव्य, साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। और साकेत के सर्गों को तैयार कर लीजिएगा, रामचरितमानस के श्लोकों को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले क्लास 10th के लिए, क्योंकि तुलसीदास आपके सिलेबस में है। ठीक, तो इसमें दे रखा साकेत किस युग की रचना है। तो भारतेंद्र युग की, द्विवेदी युग की, प्रगतिवादी युग की, छायावादी युग की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी किस युग के कवि थे? तो द्विवेदी युग के कवि थे। ठीक,
साकेत तैयार कर लीजिएगा। सर्गों की संख्या जरूर, कामायनी, साकेत, इसकी सर्गों की संख्या देख लीजिएगा। ठीक, तो भारत दुर्दशक किस विधा की रचना है? तो भारत दुर्दशक किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। करेक्ट ऑप्शन 4 अंगा नंबर हो जाएगा नाटक विधा। इसको लिखा किसने अगर पूछ लिया जाए, भारत दुर्दशक को कृति के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और हिंदी साहित्य के सब जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। इस तरह क्वेश्चन आप क्या आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतकाल, भक्तकाल, आदिकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीतकाल के। ठीक, तो उसके बाद दे रखा है बिहारी किस युग के कवि हैं? तो इस कृति का करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर, यानी रीतकाल। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक दे रखा है 11 नंबर व्याकरण से क्वेश्चन आ गया। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से क्वेश्चन चलेगा। ठीक, व्याकरण से क्वेश्चन आया। व्याकरण से क्वेश्चन दे रखा नाना वाह नाना भेषा विशेष समाज निज देखा को मुख हीन विपुल मुख काहू विरूपद कर को कर बहु काहू। ठीक, तो इसमें क्या रखा है कि जो ये नाना वाहन नाना वेशक आपका जो दोहा दे रखा है, इसमें किस पंक्ति में कौन सा रस है? तो ये रस है हाथ रस का। किस रस है? हाथ रस है। और पूछा जा सकता है रसों के आपके स्थायी भाव पूछे जा सकते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो इसमें क्या पूछा गया, हास रस में कौन सा स्थायी भाव होता है, शांत रस में कौन सा स्थायी भाव होता है, करुण रस में कौन सा स्थायी भाव होता है? तो स्थायी भाव आपके पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है यहीं कहीं पर बिखर गई, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। तो प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सा सी से जहां आ जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उसके बाद रखा है 13 नंबर क्वेश्चन आपका व्याकरण से देखा रोला किस प्रकार का छंद है? तो रोला छंद पूछा गया है। तो विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद या सममात्रिक छंद, इनमें से कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सममात्रिक छंद। उसके बाद निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रत्यय है? उपसर्ग का प्रयोग किया गया, सॉरी उपसर्ग। ठीक, तो निर्जन का शब्द में उपसर्ग पूछा गया, तो आगे कौन सा उपसर्ग लगा है? तो लगा है निरुपसर्ग। ठीक, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखा धनुष को पर्यायवाची शब्द है। धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अस्म है, कुलिस है, कोदंड है, पवि है। तो इसका नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का घ नंबर करेक्ट हो जाएगा पवि। ठीक, उसके बाद देखा प्रश्न संख्या 16 दे रखा हमारे स्क्रीन पे भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो भलाई लास्ट में देखा जाएगा आई। ठीक, तो प्रत्यय पूछा जा रहा है भलाई शब्द में, तो कौन सा सही हो जाएगा? घ नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आई। उसके बाद रखा सरदर्शन में कौन सा समास है? सरदर्शन में समास पूछा गया तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, दंत समास, तो द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद मतीय शब्द की विभक्ति एवं वचन पूछे जा रहे हैं। तो पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक बहुवचन या द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो तृतीय विभक्ति बहुवचन, यहाँ से आप लोग माता के शब्द विभक्ति तैयार करके जाइएगा। उधर हरियत्र शब्द का संधि विच्छेद है, हरियत्र, हरियत्र शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करेंगे तो हरि धन अत्र बराबर हरियत्र। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ग नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखा प्रतिष्ठित धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। तो पठी धात यानी पट धात के शब्द रूप तैयार कर धातु रूप तैयार करके जाइएगा। मध्यम पुरुष एक बहुवचन। ठीक, मध्यम पुरुष बहुवचन। उसके बाद रखा पंडित प्रताप नारायण मिश्र, अभी हम ऊपर दिखाए थे ना पंडित प्रताप नारायण मिश्र के बारे में, तो उसी आगे क्वेश्चन की पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है किस युग के कवि है? भारतीय युग के, द्विवेदी युग के, कुलोत्तर युग के। तो करेक्ट आंसर जाएगा ख नंबर भारतीय युग के कवि है। उसके बाद रखा है कि गुनाहों के देवता के रचनाकार, अभी ऊपर हमने बताया था गुनाहों के देवता रचना की विधा किस है? तो नाटक विधा की रचना। ठीक, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद, देख लीजिएगा। कलम सिपाही की विधा है जीवनी, लहरों के राजहंस के लेखक हैं नाटककार। ठीक, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके पाठ के पहले, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं आपके पाठ के पहला चैप्टर है मित्रता। ठीक, उसके हैं, इसमें की कृतियाँ तैयार करके जाइएगा। आलोचक विधा की रचना है। ठीक, आकाशदीप के लेखक कौन है? तो आकाशदीप के लेखक है जयशंकर प्रसाद। महिलांचल के रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। केशवदास की विधा काव्य की रचना है रीतबद्ध। ठीक, रामचंद्र का रचनाकार केशवदास। करुण रस के स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव दिखाया था ना शोक। फिर सोह तोड़े पीठ पर शाम सलोने गात नील मनु उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा, जहाँ मनो मनु नील आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रोला छंद कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अधिग्रहण शब्द में प्रयोग अधि शब्द। ठीक, प्रत्यय में कितने भेद होते हैं? 2। तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु समास। ठीक, उसके बाद रखा है हंस पत्रिका के संपादक हैं जड़ संधि। ठीक, कहा था हंस पत्रिका का संपादक। ठीक, उसके बाद दे रखा है खीर में क्षीर शब्द है। ठीक, नद्य शब्द का वचन, फिर चतुर्थी एक वचन, हस्तथा या धातु रूप पूछा गया है, द्विवचन मध्यम पुरुष। ठीक, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए हिंदी के। ठीक, हिंदी के ओमआर सीट के लिए व्याकरण और गद्य साहित्य दोनों का मिक्सचर है, तो हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो देखिए, तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और आगे बढ़ जाएं। ठीक, तो उसके बाद वीडियो को शेयर कर दें। ठीक, और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।